हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमान सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस से। इस वीडियो में हम एक सेटअप को सीखते हैं, उसके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और साइकोलॉजिकल हर पॉइंट से पूरे सेटअप को हम सीखने का काम करते हैं। इस वीडियो में मेरी किसी भी तरह की खरीदने बेचने ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें किस तरह से हम किसी सेटअप को सीख सकते हैं, उसके हिसाब से हम इसमें प्लान करते हैं और इसको हम चार्ट पर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में हम सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट विद रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से अप्लाई करते हैं। इसमें सबसे पहले हम, जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट में हमें इनकी पहली कैंडल क्या थी, नेगेटिव, ठीक है। उसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई यानी ब्रेकआउट हो गया। ये रेड कैंडल ब्रेकआउट का एक सेटअप होता है। यहाँ पर आपका एसएल रहता है 1:2। हम जनरली टारगेट रख सकते हैं या आप पिवट आप टारगेट ले सकते हो। अब ये सेटअप को हम पॉलराइज करते हैं कि होता कैसे है। तो हम जैसे कहें कि ये वाला सेटअप आपको देखने को मिला, रेड कैंडल ब्रेकआउट। चलिए और आगे देखते हैं। सेंसेक्स में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर आता है इंडियन होटल, ये कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल गई। तो ये ओडी सेटअप आता है और ओडी सेटअप के हिसाब से आपके पास एंट्री हाई क्लोजिंग पर दिन की पहली कैंडल पे और एसएल उसका लो और पिवट आप टारगेट रख सकते हैं या फिर आप जनरली 1:2 हम यूज करते हैं वो आप रख सकते हो। चलिए इसको देखते हैं कि ओडी सेटअप होता क्या है। ये है हमारा ओडी सेटअप। हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज करते हैं, वो भी ग्रीन कैंडल, तब ये पैटर्न फॉर्म होता है। चलिए अब बात करें टाटा स्टील। इसमें इवनिंग स्टार पैटर्न बना है। इवनिंग स्टार में क्या होता है, हम कल के हाई के ऊपर ओपन करें और उसके लो के नीचे क्लोज कर जाएं, तो फर्स्ट टारगेट हम सीपीआर रहता है और सीपीआर के नीचे निकलते हैं तो हम 1:2 की बात करें या फिर हम ये, और आप पिवट आप देख सकते हो कि पिवट से पिवट आपको एज ए टारगेट आप रख सकते हो। चलिए ये पैटर्न को किस तरह से हमने देखा वो हम देख लेते हैं। ये है हमारे पास इवनिंग स्टार सेटअप, जिसमें आपको कल के हाई के ऊपर ओपन, नीचे क्लोज और पहला टारगेट आप सीपीआर रख सकते हैं। आप अगर 1:2 यूज करते हैं तो उसके हिसाब से भी रख सकते। चलिए अब हम नेक्स्ट है संवर्धना। इसमें आपको एम रिवर्सल देखने को मिला। एम रिवर्सल क्या है, इसको हम साइकोलॉजिकल समझते हैं कि प्राइस ने फर्स्ट हाई बनाया और वहां से रिट्रेस करके दोबारा हम उस हाई के पास आ रहे हैं। उस हाई को हम ब्रेक नहीं कर पा रहे क्लोजिंग बेसिस। जब क्लोजिंग बेसिस पे हम ब्रेक नहीं कर पा रहे और वहां से हमें रिजेक्शन मिलता है और रेड कैंडल फॉर्म होती है, उस कंडीशन में हम रख सकते हैं। पहला टारगेट ये होता है, सेकेंडली आप सीपीआर कंसिडर कर सकते। चलिए अब हम देखते हैं कि एम रिवर्सल होता क्या है पर्टिकुलर। एम रिवर्सल हमारे पास में ये है, हमारे पास एम रिवर्सल जैसे प्राइस ने फर्स्ट हाई बनाया, रिट्रेस होकर दोबारा इस हाई पे रिजेक्शन मिलता है। रिजेक्शन के हिसाब से आप फर्स्टली ये टारगेट के लिए आप। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास वो एनएमडीसी। ये ओडी सेटअप के हिसाब से हम कल के हाई के ऊपर क्लोज हुए तो ओडी सेटअप। फिर आपका आता है जिंदल स्टील नेक्स्ट। इसमें आपको देखें हम ओपनिंग सीपीआर के अंदर और बाहर क्लोजिंग मिल गई तो हम पीपीटी सेटअप के हिसाब से हम जा सकते। पीपीटी सेटअप होता क्या है उसके लिए हम देख लेते हैं।
पीपीटी सेटअप हमारा जनरली है कि ये है हमारे पास पीपीटी सेटअप। इसमें क्या है कि अगर पॉजिटिव है तो हमें सीपीआर के अंदर ओपनिंग चाहिए, और नेगेटिव है तब भी हमें सीपीआर के अंदर ओपन चाहिए, और क्लोज सीपीआर के बाहर होना चाहिए। अगर वो बुलिश है तो बुलिश कैंडल होना चाहिए, बियरिश है तो बियरिश कैंडल होना चाहिए। क्लोजिंग पर आपकी एंट्री बनेगी। जो कैंडल का साइज होगा वो हम 1:2 के हिसाब से आप एज ए टारगेट या फिर नियरेस्ट भी जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा वो हम यूज कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव में था। आगे हम नेगेटिव भी एग्जांपल देखेंगे। अब जियो फाइनेंस में ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप कंसोलिडेशन करा पहला टारगेट और सेकेंडली टारगेट ये देखने, और यही हमारा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मीट करता है। उसके बाद कल्याण ज्वेलर, इसमें भी आपको नेगेटिव पीपीटी सेटअप के हिसाब से यहाँ मूव देखने को मिला। फिर है एवनिश बैंक जिसमें रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मूव देखा। फिर है हमारे पास डालमिया भारत, इसमें भी रेड कैंडल ब्रेकआउट। फिर सिटी यूनियन बैंक, इसकी बात करें तो इसमें क्या मॉर्निंग स्टार है, हम ओपनिंग हम कल के लो के नीचे करें और ऊपर क्लोज करें तो ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। ये आपको फर्स्ट टारगेट ये रखेगा, सेकेंडली ये, और फाइनली ये आप टारगेट के लिए कंसीडर कर सकते हो। इसी बीच आप 1:2 भी मीट कर लेते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास आरसीबीयू जो कि रेड कैंडल ब्रेकआउट। नेक्स्ट है हमारे पास रेड कैंडल ब्रेकआउट। सन फार्मा में बात करें तो रेड कैंडल ब्रेकआउट। नेस्ले में रेड कैंडल ब्रेकआउट। अल्ट्राटेक सीमेंट में आपको ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट देखनी। ये हमारी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। प्राइस रिट्रेस करके हुआ यहाँ से आया, इसके नीचे क्लोज होता तो ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट हो जाता। यहाँ से क्या है, रिजेक्शन मिलना शुरू हुआ, और जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी, और जो दोनों में से लो होगा वो ऐसे रहेगा। पहला टारगेट इसके हाई के आसपास होगा, फिर उसके आसपास स्विंग्स ले सकते हैं, या पिवट टू पिवट आप टारगेट में जा सकते हैं। अब देख लेते हैं कि ये पैटर्न पर्टिकुलर है क्या। पैटर्न है हमारे पास ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट ये वाला। इस हिसाब से आपको यहाँ से रिट्रेसमेंट मिल रहा है और ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, तो इस टारगेट के लिए आप प्लान किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वो है हिंदुस्तान जिंक, जिसमें ओडी सेटअप के हिसाब से एक मूव देखा, या पिवट टू पिवट एज ए टारगेट आप यूज कर सकते हैं। इन लास्ट इसमें भी मॉर्निंग स्टार के हिसाब से सेटअप बना, और वो था निफ्टी बैंक। अगर हम इसके नीचे क्लोज कर जाते तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता, बाकी क्लोज नहीं कर पाए, और इसके हिसाब से यहाँ देखो तो एक परफेक्ट मूव देखने को मिला। तो हमने क्या देखा कि एक सेटअप है, तो उससे स्टार्टिंग से हम देख लें। ये आपका सेटअप है, इन सेटअप के ये पैटर्न है। ओडी सेटअप है, ओडी रिजेक्शन है, और इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, पीपीटी सेटअप है, वर्जिन सीपीआर है, आपका आरसीआर है, आरसीबीओ, ये आपका जीसीआर है, जीसीबीओ है, आरसीआर, आरसीबीओ, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न के ही हमने एग्जांपल लिए हैं। फिर उन पैटर्नों में हम जैसे ईएमए की बात करते हैं, तो पर्टिकुलर ईएमए ट्रेंडी ईएमए कैसे, जैसे 8 और 20 का ईएमए है ना, तो आपको क्या है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको 8 ईएमए आप अपनी ट्रेड को राइड करने के लिए यूज कर सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ कहें कि यहाँ से आप देखो कि जब इसके नीचे क्लोजिंग यहाँ मिलती है आपको, तो यहाँ आप प्लान कर सकते हो कि यार अब यहाँ से ट्रेड से, क्योंकि हम यहाँ कहीं भी इसके नीचे क्लोज एटीएम के नीचे क्लोज नहीं कर पाए, पर यहाँ क्लोज है तो यहाँ ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो आप अपने यहाँ से आपको जो प्लान किया, यहाँ लो, यहाँ से आपने प्लान किया तो यहाँ आप देख सकते। चलिए अब ये तो हमने देखा था कि उसमें ईएमए के कॉन्सेप्ट को किस तरह से हमें यूज करना है वो आपको देख सकते। अगर 2 दिन का आपका पर्टिकुलर टीपीआर है, इसको हम एक एग्जांपल के लिए कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये है, ये है, ये आपका वाइड सी है, ये सीपीआर क्या है हमारा, वाइड सीपीआर, ठीक है। ये इसकी अपेक्षा ये नैरो सीपीआर है।
तो ये वाइड सीपीआर है तो हम रेंज बाउंड कंसिडर, यहाँ ये क्या है तो ये आपको एक ट्रेंडी मूव देखने को दिखा सकता है। पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि इसकी अपेक्षा में ये नैरो सीपीआर है तो यहाँ से एक ट्रेंडी पॉसिबिलिटी बन सकती है, और वही चीज यहाँ पर कंसिडर की है कि आपका 2 दिन का सीपीआर है, उससे आप क्या समझ सकते हो। हाई वैल्यू सीपीआर, लोअर वैल्यू सीपीआर, अनचेंज सीपीआर, इनसाइड वैल्यू, आउटसाइड वैल्यू, ओवरलैपिंग, और हाई वैल्यू सीपीआर ओवरलैपिंग लोअर से। अगर ये कंडीशन होती है तो ये कंडीशन हो सकती है, वो सारी चीजें हमने अभी बात की है। अगर नैरो सीपीआर है तो ट्रेंडी हो सकता है, और आपका वाइड सीपीआर है तो एक रेंज में पॉसिबिलिटी दिखा सकता है। ट्रेडिंग के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो रिक्वायरमेंट आपको एक सेटअप की होती है, रिस्क मैनेजमेंट और आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जब आप ट्रेड करते हो तब उसको आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होती है। ट्रेड कर आप कोई प्लान करते हो, उसके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट, यानी कि एंट्री है तो एग्जिट भी आपको देखना होता है। तो एग्जिट के लिए आपको क्या है, वो आपको आपके है ना रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट रखना। जो ट्रेड आप ले रहे हो वो अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए, आप रिव्यू करने के लिए आप अपना जनरल तैयार कर सकते। फिर आता है साइकोलॉजी के कुछ पॉइंट्स हैं, किस तरह से डिसिप्लिन रखना है, क्या चीज़ का अवॉइड करनी है, फोमो को किस तरह से दूर करना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर ट्रेड पर कैसे कॉन्फिडेंस आए, पोजीशन साइजिंग, और आपका रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक ट्रेडिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं, और उसके हिसाब से हमने यहाँ पे इसमें हर वीडियो में लगभग हम वो सारी चीज़ मेंशन करके चलते हैं, ताकि हमें ये अब प्रैक्टिस हो जाए कि इस काम करने के लिए आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।